तो वॉल्वॉक्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। देखो वैसे तो मैंने समझा दिया है, एक बार तो मैं डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ, है ना। अब वॉल्वॉक्स है, ठीक है, ये एक ऐसा एल्गा है, एल्गा तो कहोगे तो सिंगुलर नाउन, एल्गी कहो तो प्लूरल फॉर्म, है ना। जो क्लैमाइडोमोनास की फिक्स नंबर ऑफ सेल्स जब मिलके कोई कॉलोनी बनाती है तो उस कॉलोनी को सिनोबियम बोलते हैं, ना। तो क्लैमाइडोमोनास की सिनोबियम जब बॉल के फॉर्म में, राउंड बॉल स्फीयर के फॉर्म में दिखाई देती है तो उसे वॉल्वॉक्स कहते हैं, ठीक है। और वो वॉल्वॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देती है। ये वॉल्वॉक्स वर्ड ही वोल्वो से आया, और वोल्वो वर्ड का मतलब होता है लुढ़कना, रोलिंग करना, ठीक है, इतना पढ़ाया था। इस कॉलोनी में देखो वैसे तो सिंगल सेल कैपेबल होती है सब काम करने के लिए। फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम, सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम ना, सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। तो ये क्लास नहीं है, हाँ ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, देखो जो क्लेमाइडोमोनास है वो अगर सिंगल है तो वो अपना पूरा फंक्शन करने में कैपेबल होता है, लेकिन अगर वो ग्रुप में रह रहा है, सिनोबिया बना रहा है, तो वॉल्वॉक्स में क्या हो जाएगा, जो आउटर सेल है ना, ये पेरिफेरल एरिया में जो सेल्स होती हैं वो सब फ्लैजिला वाली होती है, और कैसी होंगी वो, वेजिटेटिव, यानी वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन जो इनर एरिया वाली जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, ये नए बनाएंगी। तो इस तरीके की जब ये बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास से कलेक्ट हो जाते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्वॉक्स, ठीक है। अब वॉल्वॉक्स में क्या होगा, ये जो सेल्स है ना, ये अंदर की तरफ जब सेल डिवीजन करके कभी कभी क्या बनाती है, एक नई कॉलोनी बना देती है। कॉलोनी में अगर सेल्स का नंबर फिक्स है ना, कि 400 है, 500 है, 28 है, कितने भी है, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स है, तो उस कॉलोनी को कॉलोनी नहीं कहेंगे, सिनोबियम कहेंगे। अब बात ये आई कि ये हो गई डॉटर कॉलोनी और ये हो गई पेरेंट कॉलोनी, ठीक। इस तरीके से एक रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता नहीं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखो अभी तो 2 डायमेंशनल कंडीशन है, अगर आप 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग देखो तो इस तरीके से ये बॉल जैसी है, अंदर बिल्कुल पैक है, ठीक है। अब अंदर जो बॉल है उसने कुछ अंदर जो कुछ सेल्स होंगी, है ना, जैसे ये इसको ओपन करो तो इसमें ये एक सेल जैसी स्ट्रक्चर है, ये सेल क्या बोली जाएगी, पोस्टीरियर सेल, अंदर की तरफ, है ना। तो पोस्टीरियर सेल जो होती है वो सेल डिवीजन करती है, और पोस्टीरियर सेल सेल डिवीजन करने के बाद क्या करेगी, नए कॉलोनी बनाएगी। सारी सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और उन कनेक्शन वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। जनरली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस यूज किया जाता है वर्ड। तो यहाँ जो डॉटर कॉलोनी बनी, जो पोस्टीरियर सेल है वो जब डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके नई स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, तो उन पोस्टीरियर सेल्स को क्या बोलते हैं, गोनिडियम, ठीक है। और गोनिडियम नई नई सेल बनाएगी, पूरी की पूरी कॉलोनी बनेगी, और वो कॉलोनी इस पेरेंट कॉलोनी के साथ ही जनरली रहती है। एक टाइम आएगा जब इस न्यू कॉलोनी के अंदर जो सेल्स है ना वो इस तरफ ऐसे ही तो बनेंगी, भाई अंदर की तरफ ही तो बनेंगी ये नई सेल, तो ये इस तरीके से, और ये बाहर वाली जो वो कॉलोनी ऐसे है ना, ये बाहर वाली कंडीशन है, ये इस तरीके से। इसमें स्टार्टिंग में फ्लैजिला नहीं होती है, फिर धीरे धीरे इसमें फ्लैजिला आ जाती है। जो फ्लैजिला बनती है वो कैसी होती है, विप्लैश टाइप की होती है। विप्लैश का मतलब जब फ्लैजिला के ऊपर कोई ऐसे हेयर लाइक टेंटिकल टाइप कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो उसे विप्लैश कहते हैं, और है तो उसे क्या कहते हैं, टेंसिल। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से फिर धीरे धीरे होल जैसा बनेगा ना, पैक था, जो होल होता है इसे फाइलोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोपोर। ये फाइलोपोर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे ओपन होने लगेगा, यानी ये उल्टा होने लग गया, इस तरह इन्वर्जन होने लग गया, समझ आई बात। तो ये यहाँ ऐसे ऊपर आएगा, आते आते फिर ये और ऐसे आएगा, अब ये सब ऊपर आ गए ऐसे,
लास्ट एंड फाइनली ये पूरा ही उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ? तो इस प्रोसेस को हिंदी में प्रतिलोमन कहते हैं और इंग्लिश में इन्वर्जन कहते हैं, उल्टा हो जाए। ठीक, तो ये हो गया वॉल्वॉक्स के अंदर इन्वर्जन। ठीक, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब ऐसा करते हैं, तो यहां तक समझा दिया था मैंने तुम्हें। अब मैं समझाने वाली थी, वैसे तो ये पढ़ा दिया है पर आप लोग आए नहीं ना उस दिन, तो केवल मैं ओरल समझा देती हूँ कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है इसमें, है ना। लास्ट हेडिंग बताओ क्या लिखी थी? इन्वर्जन लिखी थी, डायग्राम बना लिया था, लिखवा लिया था उसके बारे में? लिखा नहीं था? ठीक है, तो लिखो फिर इन्वर्जन की बात। This process takes 5 hours. हिंदी मीडियम से हो? इंग्लिश कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। एक मिनट। हाँ, क्या लिखा आप लोगों ने? दिस प्रोसेस टेक्स 5 hours. When inversion starts, all new formed cells with one nucleus and without flagella arrange towards center. After inversion, two whiplash flagella occur on head side of each cell of new daughter colony. पॉइंट डालिए, अगला लिखिए। Many daughter colonies form in
पेरेंट सिनोबियम एट सेम टाइम, with the help of a pore, with the help of a pore, daughter colony liberates from parent colony. लिबरेट मतलब रिलीज, तो निकल जाएगी इसमें से। In some species, parent synobium destroys. ठीक है, but in Volvox africanus, Volvox africanus, टू टू फोर, 2-4, 2 से 4, 2 to 4 generations live together. भाई जनरल कंडीशन ये है कि एक पेरेंट कॉलोनी है, उसने एक डॉटर कॉलोनी बना दी। एक टाइम आएगा जब डॉटर कॉलोनी पूरी मैच्योर हो जाएगी तो वो पेरेंट कॉलोनी का साथ छोड़ देगी, उसके बाद पेरेंट कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें एक के अंदर दूसरी बनी, दूसरे के अंदर फिर तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, ऐसे 3-4 जनरेशन नई नई बन जाएंगी, तब तक वो साथ रहेंगी। ठीक है, फिर बाद में जब 5 to 6 जनरेशन आ जाएंगी तब तो वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, क्योंकि सब एक साथ रहेंगे तो खाना कहाँ से आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। हाँ हाँ, और वैसे भी उसका मोटिव, मेन मोटिव क्या था, रिप्रोडक्शन करना, नए बनाना, वो बना दिए उसने। ठीक है, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्व। ठीक है, देखो जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स की बात आए तो ये वैसे तो समझा दिया है, बता देती हूँ एक बार। ये कॉलोनी है, ठीक है, हो सकता है ये मोनोशियस कंडीशन में हो सकता है ये डायोशियस कंडीशन में हो। डायोशियस मतलब जब मेल फीमेल डिफरेंट शेल्टर्स पर है। डायोशियस वर्ड आया है किससे है, डाई ओशियस। ओशियस मतलब होता है शेल्टर, डाई मतलब दो, जिसके दो शेल्टर हैं, यानी मेल स्ट्रक्चर अलग बॉडी पर होगी और फीमेल स्ट्रक्चर अलग बॉडी पर। और अगर मोनोशियस की बात करें तो मोनो मतलब वन, और ओशियस का मतलब फिर वही शेल्टर, यानी दोनों बॉडी, दोनों स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर या फीमेल स्ट्रक्चर, वो दोनों का शेल्टर क्या है, एक ही बॉडी पर है। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, चाहे ये, चलो पहले दोनों में ही बताऊंगी आपको। ठीक है, मान लो ये है भाई डायोशियस है, पहले ये पढ़ते हैं। अगर ये डायोशियस कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो इसकी हो गई क्या, पेरेंट कॉलोनी। अब पेरेंट कॉलोनी के बाद क्या होगा, कुछ सेल्स क्या होती है, पोस्टीरियर सेल्स जो होती है ना, कुछ पीछे इधर अंदर की तरफ, ये सेल साइज में बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद
जो वो सेल, मान लो सेल ऐसे यहाँ से बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस था, अगर ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ और इसका प्रोटोप्लाज्म, देखो ध्यान से सुनना, सेल साइज में बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर दिए, ठीक है, तो जनरल ट्रांसवर्स होता है, यहाँ क्या होगी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी इतने हुए कि लगभग 64 से 5 हुए, इतने डिवीजन हो गए। डिवीजन के बाद इसमें छोटी छोटी ऐसे थोड़ा ये लॉन्ग ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें फिर बाद में दो क्या हो गए, फ्लैजिला भी आ गए, आगे निकल गए। तो अब इस स्ट्रक्चर को जिसमें बनी है ना, ये जो बड़ी स्ट्रक्चर थी, इसे बोलेंगे एंड्रोगोनियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोगोनिडियम। और ये जो नई नई सेल्स बनी लॉन्गिट्यूडनल, इन सेल्स को बोलेंगे एंथ्रोजोइड्स। बात समझ आ गई। अगर यहाँ कुछ सेल्स ऐसी हैं जो साइज में बड़ी हो जाए और बड़ी होने के बाद वो पहले तो राउंड हो और फिर बाद में वो फ्लैश शेप ले ले, ऐसा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा हो जाए, इसके चारों तरफ बहुत सारा फूड कलेक्ट हो जाए और ये एक ही रह जाए, सिंगल, या इसने न्यूक्लियस ने या साइटोप्लाज्म ने या प्रोटोप्लाज्म कहीं कोई डिवीजन नहीं किया, तो अब इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे अपन ऊगोनियम। क्या बोलेंगे, ऊगोनियम, या कई बार इसको ऊडोगोनियम भी सुनने को मिलता है, या गायनो, हाँ ऊगोनियम कहो या गायनोगोनिडियम कहो, ऊगोनियम, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, गायनोगोनिडियम, ठीक है। अब इस गायनोगोनिडियम में यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखी गई है जिसे कई बार रिसेप्टिव स्पॉट बोल देते हैं, रिसेप्टिव स्पॉट। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, एग जो बन गया, इसको बोलेंगे क्या, एग या ओवम, या ओवम के चारों तरफ स्फीयर बन गया, वॉल बन गई, तो इसे कहते हैं ऊ स्फीयर, ठीक है। तो ये तो बनी क्या, मेल स्ट्रक्चर, और ये क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर। एक टाइम आएगा, अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। हम अपनी एनर्जी कब यूज करते हैं, जब काम आसानी से नहीं हो रहा है, पहले तो यही कोशिश की जाती है ना, बिना एनर्जी काम चल जाए, तो ये सारी स्ट्रक्चर बनाना, इतना सब कुछ करना, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए, और कोई भी अपनी एनर्जी को तभी यूज करेगा जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। अब इसने क्या किया, ये बना दिया, बनाने के बाद ये एंथ्रोजॉइड्स जो थे यहाँ से लिबरेट होंगे, निकल जाएंगे, और निकलने के बाद ये फ्लोट होंगे, पानी में तैरेंगे, उसके बाद ये यहाँ से निकल के इसमें एंट्री करेंगे, समझ आई बात, यानी कि यहाँ से निकले हुए ये जो बहुत सारे ये कंडीशन है ना, तो ये यहाँ से तो निकल गई, ये तो खाली हो गई, यहाँ से निकल गई, पानी में घूम रही, यहाँ पर ये आकर के क्या होंगे, रिसेप्टिव स्पॉट है ना, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा, क्योंकि उसे आइडेंटिफाई भी करना है कि वो उसी जनरेशन, उसी स्पीशीज का है, किसी और का है। अफ्रीकानस है तो वो अफ्रीकानस के जो एंथ्रोजॉइड्स है उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो अब उसके बाद ये तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियस अलग हो गया, और यहाँ से कौन ऐड होगा, बाहर से कौन आया, एंथ्रोजॉइड। तो oosphere और एंथ्रोजॉइड्स में क्या हो जाएगा, सेल वॉल फ्यूज हो जाएगी। ध्यान से समझना, ये भी एन टाइप है और ये भी एन टाइप है, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है।
अब क्या होगा, इन दोनों का पहले कौन खत्म होगा इसमें, सेल वॉल। जब सेल वॉल डैमेज हो गई तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो गए। न्यूक्लियस कंबाइंड होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गई 2n, बोलो बनी है ना ये पूरी कॉलोनी। ये 2n बनने के बाद अब इसके चारों तरफ क्या होगा, सेल वॉल आ जाएगी। ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के चारों तरफ 3 लेयर वाली एक स्ट्रक्चर बनेगी और ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। और लिबरेट होने के बाद वो जो पॉन्ड है ना, तालाब है जहाँ पे वॉल्वॉक्स है, उसके कहीं बॉटम में जाके ये रहने लग जाएगा। तो ये बनेगा एक्सो, ये मीजो, और ये क्या है, ये 3 वॉल बन गई। वॉल बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये क्या n+n 2n है ना, और इतना सब कुछ जो बन गया, अब इसको तो बोलेंगे क्या, जाइगोट। और जो जाइगोट जब वॉल वाला बन गया तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर क्या बोली जाएगी, oospore। बात समझ में आ रही है। एक जो फेवरेबल, अभी तक यहाँ तक क्या चल रही थी, अनफेवरेबल कंडीशन, अब क्या आएगी, फेवरेबल कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये oospore मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस में आपको पता है कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती है। और ये तो कैसी थी 2n, और मियोसिस के बाद जो नई सेल बनेंगी वो n वाली होंगी। हर सेल एक नई कॉलोनी बना लेगी। ये भी गया और ये भी गया। समझ आई बात। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन हुआ इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया, तो लिखो आगे। इन अनफेवरेबल कंडीशन, Volvox shows in unfavorable condition. Volvox shows sexual reproduction. Sexual reproduction. ठीक है, आप लोग की क्लास अब 2 बजे तक हो गई है। ठीक है, 1 to 2 1 hour। Volvox shows sexual reproduction. ब्रैकेट में लिखो oogamous टाइप। oogamous टाइप आपको बताया था ना, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous 3 टाइप का। ब्रैकेट में लिखिए oogamous टाइप। In sexual reproduction, some special cells ब्रैकेट में लिखिए एंथ्रीडियम एंड oogonia। एंथ्रीडियम, ANTHERIDIUM, एंथ्रीडियम एंड oogonia participate फुल स्टॉप। आगे लिखिए सम स्पीशीज of volvox are
मोनोशियस, मोनोशियस लिखा, ब्रैकेट में लिखो कैसा होगा ये, बाइसेक्सुअल कंडीशन हो जाएगी ना, तो इसमें लिखो वन शेल्टर, वन शेल्टर, हाँ मोनोशियस में लिखो वन शेल्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी पर होगी तो उसे क्या कहते हैं, मोनोशियस। क्या लिखा था, सम स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर मोनोशियस एंड सम आर ऑफ and some are dioecious and some are dioecious, ब्रैकेट में लिखो टू शेल्टर्स। इसका मतलब समझ गए ना, ऐसा करो, जहां आप लोगों ने मोनोशियस लिखा है ना, उसमें तो ऐसे सिंबल बना लेना, और जहां डायोशियस लिखा है ना, उसमें ऐसे बना लेना, यानी ये अलग अलग शेल्टर है। एरो मतलब मेल और प्लस मतलब हेडिंग डालिए एंथ्रीडियम, एक नाम और है इसका, क्या लिखो ना, एंथ्रोगोनिडियम, एंड्रोगोनिडियम सॉरी, ANDRO, एंड्रो, ANDROGONIDIUM, इसके आगे लिखो सम सेल्स ऑफ कॉलोनी, some cells of colony become large in size and reduce their flagella, and reduce their flagella, but they connect with vegetative cells but they connect with vegetative cells with the help of cytoplasmic connections. These large size cells are called these large sized cells are called entheridial cells. Entheridial cells. These cells show cytoplasmic
longitudinal cell division. These rod-shaped newly formed structures with two whiplash flagella, whiplash, W-H-I-P, whiplash flagella are called anthrozoids. Which are male reproductive cells in volvox. Which are male reproductive cells in volvox. These cells are called anthrozoids. They are yellow-green. They are yellow-green, one nuclear. Here uninuclear. Uninuclear structures. Heading डालिए oogonia. oogonia. आगे लिखिए posterior cell of क्या हो गया भाई posterior हाँ posterior cells of colony या synovium लिखो colony मत लिखो posterior cells of हाँ synovium posterior cells of synovium become large. Posterior cells of colony become large and they contain enough nutrients they never show protoplasmic division. In starting these large cells are spherical and later they become flask-like. Later they become flask, F-L-A-S-K, like.
their nucleus become enlarged. Their nucleus become large. These non-motile big cells are called oogonium. क्या लिखा था? ओगोनियम. क्या हुआ? Become oogonium. They contain large nucleus, which is called oosphere. Oosphere. Some scientists report a special receptive structure in oogonium. Special receptive structure in oogonium. ठीक है, तो हो गया. हेडिंग वाली फर्टिलाइजेशन. अब टाइम है ना अभी अपने पास? ठीक है, तो लिखो फर्टिलाइजेशन. Floating anthrozoids reach पहुंच जाते हैं. Floating anthrozoids reach near receptive spot of oosphere या ओगोनियम लिखना. सॉरी, ओगोनियम. when लिखो. अच्छा, when anthrozoid enters in oogonium, it's oogonium, the wall of, अच्छा देखो इट्स मतलब है ना, the wall of egg cell and egg नहीं है इसमें, oosphere. the wall of egg cell ब्रैकेट में लिखो oosphere. the wall of oosphere egg cell
and anthrozoid. एंथ्रोजॉइड्स। तो खुद की क्लास नहीं है ना, क्लास नहीं है ना। क्या लिखा? रीच नहीं, नहीं ये तो पीछे रह गई ना। वॉल ऑफ एंथ्रो egg cells or oosphere and anthrozoids dissolve. Thus protoplasm of both cells fuse. Firstly, fuse first, and then karyogamy takes place. Karyogamy ब्रैकेट में लिख लो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। देन karyogamy ब्रैकेट में लिखो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। Thus zygote forms. Thus zygote forms. After modification, Girish. After modification, these cells, this zygote, ऐसे लिखो, after modification, this zygote becomes oospore. Oospore. Due to degeneration of synovium, due to degeneration of synovium, oospore liberates from synovium and reach at bottom of pond. Heading डालो, germination of zygote. Zygote. आगे लिखो। In favorable conditions, in favorable conditions, oospore absorb करता है, absorbs water and due to pressure its cover exospore and mesospore destroys destroys. Then oospore with endospore wall
comes out and due to meiosis it forms four four motile spores. Each spore forms a new colony of volvox. हो गया फिनिश, नई कॉलोनी बन गई ना। अब वो रहेगा, खाएगा पिएगा, अपना नया जनरेशन करेगा। कंडीशन अच्छी है तो और कंडीशन अच्छी है तो असेक्सुअल, और कंडीशन अच्छी नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, टाइम क्या हो गया? बैठो 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 बैठो, ऐसे पूछा जाता है कि किसके पास जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स मिलेंगे, तो मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स दो फ्लैजिला के साथ किस में मिलेंगे? वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन आना चाहिए। और एक होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखिए आप लोग। ये मैंने करवा दिया, आप नहीं करवाओगे, मैं पूछ रही हूँ आपको क्वेश्चन। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स ये ढूंढ के लाना और बना के भी लाना। और कल कोई ये नहीं कहेगा कि याद नहीं रहा, घर जाके कॉपी खोलोगे तो याद आ ही जाएगा। ठीक, अभी रुको, अगला चैप्टर है तुम्हारा कारा, CHARA, लिखो कारा। मैंने ये भी पढ़ा दिया है, तुम्हें पता होगा। कारा, CHARA, कारा। जब भी हम कारा के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, जिसको बनाना है अभी। देखो भाई, वैसे तो कारा मैंने कल पढ़ा दिया था ये, है ना, लेकिन थोड़ा सा समझा देती हूँ। कारा की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इधर सुन लो। ये प्लांट जैसा दिखाई देता है, थोड़ा डेवलप्ड एल्गा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इसका? क्लासिफिकेशन। देखो भाई, जैसे हेयर प्लांट्स में होता है वैसे इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये तो होता है इसका क्या, मेन एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? मेन एक्सिस। और ये क्या हो गई इसकी? राइजोइड्स, क्योंकि रूट्स तो नहीं होंगे ना, ये तो एल्गी है ना। तो एल्गी तो खुद ही सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेल्स में तो वो रहते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी है ना, इस तरीके से ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। जहां लीफ बनी है इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? नोड। और दो नोड के बीच में जो जगह है इसे क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और ये जो लीफ है ना, ये कैसी होती है? लिमिटेड। तो इसको बोलेंगे ब्रांचेस
ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और ये क्या है? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेल, हाँ आगे ये डिवीजन करते ही चले जाए, ग्रोथ करते ही चले जाए। कारा की सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो राइजोइड है ना, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, यानी इसके अंदर ना ये ऑब्लिक तिरछे ऑब्लिक सेप्टा मिलते हैं इसमें। और ब्रांचेस लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ये कारा की विशेषता है। बना लिया? उसके बाद हेडिंग डाली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लिखो डिवीजन। अब सही लिख रही हूँ। डिवीजन, डिवीजन में लिखो क्लोरोफाइटा। रोहित पहले क्लासिफिकेशन लिखो, बढ़िया डायग्राम। क्लोरोफाइटा डिवीजन में लिखो क्लोरोफाइटा, CHLOROPHYTA। डिवीजन हो गया क्लोरोफाइटा। उसके बाद लिखो क्लास। क्लास में लिखो कैरोफाइसी, CHAROPHYCEAE, कैरोफाइसी। ऑर्डर लिखो कैरेल्स, CHARALES, कैरेल्स। फैमिली, फैमिली कैरेसी, CHARA कैरे, और फिर उसके बाद CACEAE, लिख लिया कैरेसी। कैरेसी के बाद लिखिए जीनस। जीनस कौन सा हो जाएगा? कारा। कारा है, कारा ही पढ़ना है, इसे चारा मत पढ़ने लग जाए। अब अच्छा हो गया ना, ठीक है। आगे लिखो अकरेंस, हेडिंग डालो अकरेंस। चलो ऐसा करो, बस अकरेंस लिखवाऊंगी फिर स्ट्रक्चर कल लिखवाऊंगी। अकरेंस में लिखो शैलो पॉन्ड, SHALLOW, शैलो। शैलो मतलब जो ज्यादा गड्ढे गहरे नहीं होते, हाँ। शैलो पॉन्ड्स एंड मड एरिया, मड एरिया मतलब दलदल जहाँ होते, कीचड़ विचड़ होता है, क्योंकि रूट है तो फिक्स रहेगा ना एग्जैक्ट। अच्छा ये